से अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आप क्या जानते हो? उसके बारे में मैं ये जानती हूँ कि 30 साल पहले शुरू हुई और सोवियत इन्वेजन के बाद जिन लोगों को अमेरिका ने पैसे दिए टू फाइट द सोवियत इन्वेजन, वो लोग उसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए और अब वो उन्हीं लोगों से तालिबान धीरे धीरे निकल के, मतलब मुजाहिदों से तालिबान धीरे धीरे निकल के बढ़ा। और वहाँ पर जितना डिस्कंटेंट था लोगों में सरकारों को लेकर के, उस डिस्कंटेंट पर कैपिटलाइज करके वो लोग एक तरह से ऊपर आ गए। तो आपके हिसाब से तालिबान क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? तालिबान क्या है, अब देखिए, वो दे कॉल देमसेल्व्स स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम। तो उद्देश्य तो सीधे सीधे उन्होंने जितना बताया है अपना कि उनको एक इस्लामिक स्टेट, एक ऐसा स्टेट वहाँ पे लागू करना है जो कि शरिया के हिसाब से चले। लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जो है वो मुझे लगता है कि वहाँ पर गड़बड़ है। और सिर्फ उनका ही इंटरप्रिटेशन नहीं, जो वेस्ट जिस तरह से उनके इंटरप्रिटेशन को इस्लाम मान करके जिस तरह से पोर्ट्रे करता है वेस्टर्न मीडिया, वो भी दिक्कत है। तो दिक्कत मेरा ख्याल से मतलब दोनों के ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम में है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जो तालिबान है वो धार्मिक कट्टरपंथ का नतीजा है? धार्मिक कट्टरपंथ का नतीजा तालिबान है या फिर धार्मिक कट्टरपंथ किसी चीज़ का नतीजा है, ये मैं मतलब मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। क्योंकि हम धार्मिक कट्टरपंथ सीधा लेबल कर देते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई सल्यूशन नहीं है। हम लोग जब हम उसको एक प्रॉब्लम की तरह समझेंगे तो हम उसके तरफ जो सल्यूशंस होंगे वो भी हमारे बहुत सुपरफिशियल होंगे। तो जैसे अगर धार्मिक कट्टरपंथ है तो जाकर के आप उसमें बम गिरा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि किन सिचुएशंस में लोग धार्मिक कट्टरपंथ विचारों की तरफ जाते हैं, ये समझना पड़ेगा। तो ठीक है, शायद उसको धार्मिक कट्टरपंथ ही समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप जाके बॉम्ब गिराइए और जाकर के उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में आप इंटरफेयर करिए या फिर उनको एक तरह से पोर्ट्रे करिए वेस्टर्न मीडिया में। तो या आपको क्या लगता है कि भारत में भी कुछ धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। आप नाम लेवाना चाहते हैं या फिर? आपकी मर्जी, जैसा आप कंफर्टेबल। बिल्कुल है, धार्मिक कट्टरपंथी आज एक तरह से पार्लियामेंट में हैं, तो वो भी धार्मिक कट्टरपंथ है। हर तरीके का धार्मिक कट्टरपंथ यहाँ मौजूद है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। और आपके हिसाब से जो ये मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स इंडिया में चलते हैं, कभी दलित के ऊपर, कभी किसी आदिवासी के ऊपर, कभी किसी मुस्लिम के ऊपर, क्या ये धार्मिक कट्टरपंथ का ही नतीजा है या कुछ और कारण भी है इस मॉब लिंचिंग के पीछे? देखिए, धार्मिक कट्टरपंथ अगेन मेरा जो जानकारी है उस हिसाब से धार्मिक कट्टरपंथ दोनों ही तरफ हिस्टोरिकली कोलोनियलिज्म के बाद शुरू हुआ। उन्होंने जो हमको हमारा पढ़ाया, हम वही समझ के हमने जिस तरह से उसको अपनाया है, वो चीज़ उसका नतीजा है धार्मिक कट्टरपंथ, या जिसको अंग्रेज़ी में कम्युनलिज्म कई बार बोलते हैं। तो ठीक है, दोनों ऐसा नहीं कह सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी मौजूद है, वो बिल्कुल मौजूद है, बहुत हमेशा से इस तरीके के विचार मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि हम उनका करते क्या हैं। ये तो बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में बहुत आज़ादी है औरतों को। ठीक है, आज़ादी सिर्फ इसका आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम गाड़ी चला सकें या घर से बाहर निकल सकें। आज़ादी ये भी है कि घर से बाहर निकलने के बाद जो हम पूरा टाइम डरे रहते हैं। तो इंडिया, पहली बात तो हम ये सोचना ये इस तरह से सोचना बंद करें कि हम बेटर हैं और वो वर्स ऑफ हैं। दूसरी बात ये कि अगर वो वर्स ऑफ हैं भी, ठीक है, तो उसमें ये समझना पड़ेगा कि अगेन वहाँ पर विद इन उनका जो फ्रेमवर्क है सोसाइटी का, उसके अंदर सल्यूशंस हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टेंडेंसी ये है कि ये बोलना कि अरे इस्लाम में इस तरह से होता है, या फिर वो सोसाइटीज़ या फिर ट्राइबल सोसाइटीज़ ऐसी हैं या वैसी हैं। ये समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली बहुत रिच डिस्कोर्स है इस्लाम के अंदर औरतों के राइट्स के बारे में, या औरतों हर चीज़ के बारे में बहुत सोच विचार हुआ है। लेकिन ये लोग जो है इस तरह से जो कर रहे हैं, उसका सल्यूशन जो है बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन इसका सल्यूशन जो है, हम ऐसे नहीं आकर के मसीहा बन के नहीं सल्यूशन दे सकते, साथ में काम करके सल्यूशन हो सकता है। ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने का मतलब ये है कि फिर अब वो एक ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो दुनिया की नज़र में एक लेजिटिमेट ऑर्डर होगा। अब लेजिटिमेट ऑर्डर क्या होगा? जो कि औरतों की इज़्ज़त करे, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरीके के राइट्स, बेसिक राइट्स होते हैं उनका पालन करे,
तो अगर आप बाकी कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है वो ये है कि सिर्फ उनसे नेगोशिएट करने के चक्कर में अगर आप सही में समझते हैं कि ये वैल्यूज़ आप यू अपहोल्ड दीज वैल्यूज़, तो नेगोशिएशन में ये बात ज़रूर आनी चाहिए। ये ऐसा ज़रूर मतलब इस बात को ज़रूर दे शुड मेक श्योर कि अगर एक लेजिटिमेट ऑर्डर की तरह तालिबान इस बार अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है तो किस बिना पे कर रहा है, इस बारे में देखना पड़ेगा, इस बारे में उनको सोचना चाहिए जो भी रिकग्निशन देना चाह रहे हैं।